अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर। 17 मई 2021 ईद उल फितर के फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक अहम केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो इस केस की समाअत की है। जुल्फ़िकाराबाद आयल टर्मिनल और इसके अलावा बहुत सारे केसेस कराची के मुतालिक जो है उसमें समाअत हुई है। आज हमारे साथ मौजूद है गियाज़ुद्दीन हम न्यूज़ से, और इनसे बात करेंगे। गियाज़ भाई, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल पर मुतालिक जो है समाअत की है। पहले ये श्री जिन्ना कॉलोनी में थी, अब ये जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल बन चुका है। बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि जी वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर दुकानें नहीं बनाई गई, जबकि KMC और सिंध गवर्नमेंट तो बड़ा अच्छा बोलती है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया मोहसिन। जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रज़ाक़ाबाद के करीब यानी कि पोर्ट कासिम के करीब ये बनाया गया है, और इसकी वजह यह थी इसको वहाँ तामीर करने का तकरीबन 2007 से ये मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और अब तक इस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है। मैटर ये था कि श्री जिन्ना कॉलोनी जो कि कराची में एक शहरी आबादी है, उसके दरमियान ये ऑयल टर्मिनल्स खड़े हुए थे, और इनकी वजह से हादसात होते थे, इनकी मूवमेंट की वजह से आग लगने के वाक़यात होते थे। तो इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाते हुए इसे जुल्फ़िकाराबाद पर टर्मिनल को शिफ्ट करने की हिदायत की थी, लेकिन अब तक ये टर्मिनल शिफ्ट नहीं हो सका। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है ऑयल टैंकर्स वालों का। उनका ये कहना है कि KMC ने अब तक उन्हें दुकानें बना के नहीं दी, पानी की सप्लाई नहीं दी है, इसके अलावा वॉशरूम्स वहाँ पर नहीं है, मैकेनिक शॉप्स नहीं है, टायर की दुकानें नहीं है, शहर से बहुत दूर जगह है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है। तकरीबन 9,75,000 रुपये की रकम KMC को अदा की गई है इस मद में, लेकिन KMC का ये कहना है, जो वकील आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि ये जो रकम ली गई वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर दी गई है। इसमें दुकानों की मरम्मत, दुकान की तामीरात के कोई पैसे नहीं लिए गए, और KMC इसमें ख़ुद जो है अपनी मदद आपके तहत, अपनी माली मदद के तहत जो है दुकानें तामीर की गई। चीफ़ सेक्रेटरी को आज तलब किया गया था, कॉल नोटिस किया गया था, चीफ़ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत ने अपना बजट इसमें पेश कर दिया है और सिंध हुकूमत ने अपने पैसे दे दिए हैं, उसके बावजूद अब KMC इस पर काम क्यों नहीं कर रही, इसका जवाब वाज़े तौर पर KMC देगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया, वाज़े हिदायत कर दी है कि कल चीफ सेक्रेटरी इस मामले पर बैठक लगाएंगे अपने दफ्तर में और स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे। अब दूसरी अहम बात जो हम भाई, बैठक से मुझे पता चला जी, बैठक तो पहले भी बहुत लगी है, और आप तवक्को करते हैं कि जी पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी बैठक लगाई है, वज़ीर आला पर मुश्तमिल जो है वो बैठक हुई है, अब तो चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो बैठक लगाएंगे, तो आप समझते हैं कि जी ये बैठक जो है वो कारआमद साबित होगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस तरह के इजलास होते रहें, तवातुर से होते रहें, लेकिन ख़ास तौर पर जो देखने और समझने की बात है, ये इजलास सिर्फ नंबर गेम यानी टाइम ज़ाया करने के लिए किए जाते हैं और वक्त बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो ये एक और इजलास होने जा रहा है कल, जिसमें शिकायतें होंगी, जिसमें बातचीत होंगी, जिसमें सिफारिशात पेश की जाएंगी, लेकिन लगता नहीं है कि इसका भी कोई रिज़ल्ट निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह का वक्त दे दिया है जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्हें, कि जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल को मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए, वहाँ पार्किंग के मसले को हल किया जाए और टैंकर्स को कराची के शहर से शिफ्ट करके वहाँ मूव किया जाए। क्योंकि वहाँ ऑयल टैंकर्स के टर्मिनल्स भी मौजूद हैं, तो इसलिए वहाँ से इनका ये कहना है ऑयल टैंकर्स वालों का, अगर नॉर्दर्न बाईपास का जो रूट है वो इन्हें दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि सारा मसला नॉर्दर्न बाईपास के रूट के इस्तेमाल का है। तो वहाँ से गवर्नमेंट इस चीज़ को देने को तैयार नहीं है कि वो रूट ये यूज़ करें, क्योंकि वो रूट आम शहरियों के लिए इस्तेमाल का रूट है, और उनका गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर वो रूट ये ऑयल टैंकर्स या हैवी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है और उससे नुकसान हो सकता है। अच्छा गियास भाई, ये भी हमने देखा कि समाअत के दौरान जो है वो एक मुआज रोड पर जो टर्मिनल बनाया जा रहा है उस पर भी जो है वो ज़मीन जो है वो मुतनाज़ा है। सिंध गवर्नमेंट ने जितनी भी ज़मीन, चाहे वो हुकूमती पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की हो या कुछ भी किया हो, वो ज़मीन जो है वो मुतनाज़ा निकल आती है। जैसे सजाद अली शाह ने रिमार्क दिए कि जी मुआज रोड पर आपने जो ज़मीन अलॉट की है वो भी मुतनाज़ा है, तो बाद में जाके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती? बिल्कुल करती है। सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहे हैं और रेवेन्यू के हवाले से खासी उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो उन्होंने ही ये क्वेश्चन उठाया था आज भी बेंच में, और मुद्दा ये है कि मुआज गोड पे यूसुफ बस टर्मिनल जो है वो कायम किया गया और वो ज़मीन मुतनाज़ इस तरह से है कि वो ज़मीन KMC की भी नहीं है और वो ज़मीन टर्मिनल वालों की भी नहीं है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी लीज़ जो है KMC ने जारी कर दी थी, जिस पर टर्मिनल कायम कर दिया गया है। बड़े मसले उस पर भी रहे और इसी का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेकिन चूँकि हमारे पास डिपार्टमेंट्स के दरमियान राब्तों का फुकदान है और डिपार्टमेंट्स में अफसरान कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि गैर कानूनी काम करते हैं और जिनकी रोकथाम नहीं होती, जिनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जब भी बात की है उसमें DG SBCA को हटाया, 2 DG SBCA हमारे हटाए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो DG SBCA के नीचे इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर
बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं इस मामले में तो यकीनी तौर पे ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, कब्ज़े की जगह लीज़ की एनओसीज़ गलत देना, ये तमाम मामला रुक सकते हैं और इससे न सिर्फ शहर का, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है बल्कि कराची का हुलिया और शक्ल भी बदल सकती है। ठीक हो गया गयास भाई, ये भी बताइएगा, हमारे नाज़रीन अक्सर कमेंट करते हैं जी, नस्ला टावर के बारे में पूछते हैं, कराची के तजावुज़ात के मुतालिक पूछते हैं, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी वो तजावुज़ात के मुतालिक थी या सिर्फ एक ही केस था? तजावुज़ात का जिक्र इस तरह हुआ चूँकि जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल जो केस है वो भी तजावुज़ात से रिलेटेड है, तो इसी में तजावुज़ात का जिक्र हुआ। इसी में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये केएमसी का हाल है कि केएमसी और डीएमसीज़ और इसके साथ साथ जो उसके दीगर महकमे हैं वो लीज़ दे देते हैं, एनओसीज़ दे देते हैं, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ जाता है और लोग वहाँ आबाद हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें वहाँ से हटाना मुश्किल हो जाता है। औरंगी टाउन नाला, गुज्जर नाले की बात की कि वो भी पिटिशनर यहाँ पहुँचे हुए थे, उनका ये कहना था, उन्होंने एहतजाज भी किया कि उनके मकानात तोड़े जा रहे हैं। हालांकि बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि उनकी मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछूं, जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल में एक बड़ी जो है वो पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी घी तेल के जितने भी टैंकर्स निकलते हैं वो शहर के अंदर से ना निकलें, बल्कि उनको जो है वो शिफ्ट करें जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल के पास, वहाँ उनकी जगह दें ताकि वो नॉर्दर्न बाईपास से गुजरा करें, क्योंकि हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम तर घी तेल के जो टैंकर हैं उन पर पाबंदी लगाई है। अब आप समझते हैं कि जी ये घी और तेल वाले जो लोग हैं, जो टैंकर्स लोग हैं, ये लोग अब घी तेल में जो है जो रिटेलर्स की मार्केट में कितना असर पड़ेगा? क्या गरीब आवाम के लिए घी तेल मज़ीद कराची में महंगा हो जाएगा? डेफिनेटली एसेंशियल आइटम्स हैं घी तेल, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो हैवी व्हीकल्स हैं यानी इसके टैंकर्स हैं इस पर पाबंदी आयद की है। आज बड़ा फैसला किया है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली हिट होगा आवाम पर। रीज़न उसका मैं यही बताऊंगा आपको कि जो घी तेल वाली कंपनियां हैं और या इनके ऑयल टैंकर्स हैं, इनका भी मुद्दा यही है कि वो हैवी व्हीकल्स लेके सड़क पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिहाफ पे पाबंदी लगाई, लेकिन इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली आएगा। इस वक्त कराची में घी और तेल महंगा तरीन यानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 300 रुपये प्लस किलो रेट में चल रहा है घी और तेल भी। तो इसी हवाले से अब अगर इस पर पाबंदी लगती है और इनकी ट्रांसपोर्टेशन बंद होती है तो यकीनी तौर पे इसका मिस हैंडल किया जाएगा, इसको मिसयूज़ किया जाएगा। ऑयल टैंकर्स की जानिब से जो एडिबल ऑयल टैंकर्स तकरीबन जिनकी तादाद तकरीबन 4,500 के करीब है, जिनके ज़रिए सप्लाई होती है, उन्हें पाबंद कर दिया गया है कि वो अब पोर्ट से अपनी सप्लाई बहाल करेंगे। लेकिन और इसके साथ साथ जो पोर्ट कासिम पर इनके टर्मिनल्स मौजूद हैं, जो इनका सेटअप मौजूद है, वहाँ से ये सारा सिलसिला करेंगे। तो एक बड़ा मसला सामने आ रहा है आवाम के लिए। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मफाद में ये फ़ैसला किया और हिदायत की है कि हादसा से बचा जा सके, रोड्स को बचाया जा सके, ट्रैफिक जाम से बचाया जा सके, इसलिए ये फ़ैसला किया गया और इस पर आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। जब भी अच्छे फैसले होते हैं, जब भी कोई अच्छी बात होती है तो उसमें कम अज़ कम जो है वो फिर माफियाओं की जानिब से जो है वो फिर रोड़े अटकाए जाते हैं और आवाम को परेशान किया जाता है। यही मतलब कि गुज़िश्ता कई सालों से होता चला आ रहा है। गयास भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल बना दिया गया है, उसका मकसद ये था कि जी जो शहर के ये जो आपका ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, यहाँ श्री जिना कॉलोनी पे ऑयल टर्मिनल था, ये शहर के बीच में था, इससे हादसात भी बहुत होते थे, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जैम होती थी। इसका बनाने का मकसद ये था जी ताकि ट्रैफिक से बच जाए और ऑयल टैंकर्स वालों को भी सहूलियात दी जाए। आखिर क्या वजह है, ये क्यों ऑयल टैंकर्स वाले जो है वहाँ जाते हैं, क्या चक्कर क्या है ये? हालांकि इनके लिए दुकानें भी बना दी हैं, केएमसी कहती है जी 149 दुकानें हमने इनको बनाकर दे दी है, मैकेनिक वहाँ बैठ चुके हैं। आखिर ये क्यों नहीं जाते, क्या वजह क्या है आखिर? अगर रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग अगर जो मैंने इसमें मालूमात इकट्ठी की हैं, तो बड़ा बेसिक पॉइंट है कि किमाड़ी एक हमारा पोर्ट से जुड़ा हुआ हिस्सा है और ऑयल टैंकर्स के लिए ये मोनोपोली है कि अगर उन्हें किसी भी किस्म का प्रेशर बिल्डअप करना होता है ऑयल कंपनीज़ के ऊपर या फिर डिपार्टमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो पोर्ट के रास्ते बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका काम हर तरह से आसान हो जाता है। तो ऑयल टैंकर्स वाले इसलिए नहीं जाना चाहते यहाँ से कि अगर वो यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं तो इनकी जो मोनोपोली है, चाहे वो किराए इजाफे की हो, चाहे वो हड़ताल की हो, चाहे वो किसी भी मामले में इन्हें अपने मफादात को सामने रखना होता है, तो उसमें इनके पास आसान रास्ता ये होता है कि वो पोर्ट को कंजस्ट कर देते हैं, पोर्ट को बंद कर देते हैं। इसी वजह से इनके मुतालबात फौरी तस्लीम कर लिए जाते हैं, इनके गवर्नमेंट से राब्ते जल्दी हो जाते हैं। तो ये मूव होना इसलिए नहीं चाहते कि यहाँ से उनका पोर्ट का रास्ता बंद हो जाएगा, और पोर्ट का रास्ता बंद होने के बाद दूसरा जो अहम पहलू है जो कि मैं ऑयल टैंकर्स के हवाले से बताऊँगा आपको, कि दूसरा पहलू ये है कि उनका ट्रांसपोर्ट का रास्ता यानी रास्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उनका ये कहना है कि डिस्टेंस बढ़ने की वजह से एक पूरा रूट उन्हें कवर करना पड़ेगा, जो कि 2011 का सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मौजूद है जिसमें इन्हें मूव करने की बात कही थी। तो इसलिए ये यहाँ से मूव नहीं होना चाहते। ये कहते हैं कि हमें नॉर्दर्न बाईपास का रूट दे, जो कि शॉर्ट रूट है, तो हम जल्दी वहाँ से सप्लाई भी कर सकते हैं और जो टाइम
11:30 बजे रात का टाइम इनको अलाउ किया गया है यहाँ से मूव करने का, तो वो टाइम पे वो चला सकते हैं अपने टैंकर्स। ठीक हो गया, यानी कि 10 साल हो गए हैं और जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल बन चुका है, लेकिन शिफ्ट होने में जो है वो बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, बहुत सारे मामलात हैं। अच्छा, औरंगी और गुजर नाले पे थोड़ी सी मैं बात करूँगा। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे घरों को ना तोड़ा जाए, हम लीज़ पर बैठे हुए हैं। उसके मुतालिक भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से कहा गया कि जी औरंगी और गुजर नाले के जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो तेज़ी से जारी है, मगर सिंध हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो हुक्म इम्तनाई जारी कर देती है, जिसकी वजह से जो है ऑपरेशन को रोकना पड़ता है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि आप उनको बताएं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म हैं और तजावुज़ात को कराची से पाक करना है। सिंध हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत है और इस तरह के हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी नहीं कर सकती। आप तमाम तर ज़मीनों को जो है वो क्लियर करें ताकि नालों से तजावुज़ात को ख़त्म करें, और जिस तरीके से बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर होते हैं तो इससे कराची ज़ेर आब आ जाता है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात पेश आती है। तो आज 17 मई 2021 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने औरंगी और गुज्जर नाले पे ऑपरेशन भी तेज़ करने की हिदायत की और तमाम तर तजावुज़ात के खात्मे की जो है वो हुक्म दिया है। तो अब से जो है वो दोबारा से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ईद उल फितर से पहले ऑपरेशन रोक दिया गया था सिंध हाई कोर्ट में हुक्म इम्तनाई की वजह से, लेकिन अब जो है आज सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह हो चुका है, अफसरान मौजूद थे, अब कल से दोबारा ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा।